प्रियजनों, सर्वप्रथम जय जय माता की। और आज मन में एक विचार भावना आई कि जो सत्य है उस सत्य को प्रकट किया जाए और उस सत्य को प्रकट करने का कोई न कोई कारण होता है, तभी वो भाव जगता है कि सत्य क्या है। सत्य को समझना जानना बहुत जरूरी है। अधिकतर हमने अपने जीवन काल में देखा है कि पैसा कमाने के चक्कर में, लूट घसूट करने के चक्कर में लोग तरह तरह के ड्रामा करते हैं। कोई बहुत बड़ा अपने को इस कान से इस कान तक चंदन लगाया, कोई त्रिपुंड लगाया, कोई लंबा चौड़ा टीका लगाया, तो कोई गोल टीका लगाता है। तरह तरह के अपने अपने उनके सिस्टम हैं। लेकिन जो मेन सिस्टम होता है साधना तपस्या में, पूजा पाठ में, उसको उसमें नहीं सुधार करना चाहता है। खाली दिखावा के लिए बहुत ड्रामा। ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूं कि गले में कम से कम नहीं तो 25 माला, बाप रे बाप, 25 माला लटका लेंगे। रुद्राक्ष के अलग 4-5 ठो, मोती की माला अलग 2-3 ठो, स्फटिक की माला अलग। अरे उनको कौनो दुकान के अगर पूरा मिल जाए तो सब अपने खोपड़ी पे, अपने शरीर पर लाद लेंगे, तो उससे क्या लाभ मिलता है ये नहीं समझ में आता। श्रद्धा भक्ति है, रुद्राक्ष माला ही सर्वोपरि है। और जब रुद्राक्ष माला ही सर्वोपरि है, चलो भैया एक रुद्राक्ष की माला हुई। अब हम लोग जैसे हैं काल भैरव जी के, काली माँ के उपासक हैं, शमशान के साधक हैं, तो मुंडमाला एक प्रतीक है अपने देवता का। अब जैसे रुद्राक्ष भगवान शिव को बहुत प्रसन्न है, उनका दिया हुआ रुद्राक्ष का उत्पत्ति हुई है उन्हीं के माध्यम से। अब उसी तरह काली माँ का मुंडमाला धारण करती है, भैरव जी भी धारण करते हैं, तो उनका एक प्रतीक हम तो यही कहेंगे प्रतीक है। तो हम लोग भी अपने इष्ट देवता के कृपा पाने के लिए उस हिसाब से रहना पड़ता है। नहीं तो हमारे जब से हमने अघोर पंथ में आ करके 30-35 साल हो गया मुझको, और काला वस्त्र धारण किया, सतगुरु की ऐसी कृपा हुई, और इसको धारण करने के बाद कितना त्याग करना पड़ता है। मतलब न पीला पहन सकता हूँ, न हरा पहन सकता हूँ, न सफ़ेद पहन सकता हूँ, और न तो कोई और कलर पहन सकता हूँ। उठते बैठते जागते सोते या पूरा ऑल इंडिया या विश्व का भ्रमण करे, कहीं भी रहे, यही हमारा वस्त्र है। अब बहुत लोगों को देखा हूँ जो त्रिकालदर्शी बड़े बड़े सिद्ध पुरुष, कि थोड़ी देर में भगवा और थोड़ी देर में कुर्ता पजामा, फिर थोड़ी देर में उनको पैंट शर्ट में,
अब अपना के तो बताएंगे कि हम तो बहुत महान महान साधक तपस्वी, वो क्षण क्षण में भेष बनाते हैं अपना, कब कहाँ जरूरत पड़ जाए चोला उतारो भगवा, पैंट शर्ट पहन के निकल लो पतली गली से, लोग ढूंढते रहेंगे भगवाधारी को, भगवाधारी है ही नहीं तो निकल गया। तो ये सब ड्रामेबाज लोग हैं, ये तपस्वी नहीं कहलाएंगे, ये ड्रामेबाज लोग हैं। तपस्वी में भी हर तरह के तपस्वी होते हैं, हर संप्रदाय के तपस्वी होते हैं। उनका उद्देश्य केवल होता है अपने इष्ट देव के रूप के आधार अपने को थोड़ा बहुत बना करके चलना पड़ता है। अब राजा महाराजा हो कोई भी हो, अगर जब आप देखे होंगे कि जंगल में जब जाते थे तो एक वस्त्र पहन लेते थे, भगवा कलर, या धोती पहन लिए या ऊपर एक लपेट लिए, तो मुकुट पहन करके नहीं जाते थे, गले में हार पहन करके पूरा शौक श्रृंगार और तेगा तलवार लेकर के नहीं तपस्या करने जाते थे, वो सब त्याग करके जाते थे खाली उस वस्त्र में। तो उसमें त्याग करना पड़ता है अगर साधना तपस्या करनी हो तो उसके कारण से मैंने बहुत लोगों को देखा। अब लखनऊ का जाना माना एक नंबर का महाशमशान है वैकुंठ धाम, उसका पुराना नाम भैंसा कुंड था। बुद्धिजीवी लोगों को ऐसी दया हुई कि अपने अब विचार रख करके बढ़िया से नाम रखे, फिर वैकुंठ धाम, चलो ये बहुत अच्छी बात है। तो वहाँ पर साधक लोग जो आते हैं दिया बाती दिखाए, और मैंने अपनी आँख से देखा, पैंट शर्ट पहन करके आए, अपनी गाड़ी खड़ी किए, बैग निकाले और उस समय से काला चोला निकाल करके बढ़िया से, अरे दादा लगता है कि इनसे बड़ा सिद्ध पुरुष तो कोई है ही नहीं। और उसके बाद फिर पूजा दिया बाती करके थोड़ा बहुत अपना जो भी कर्म करते हो करके फिर कपड़ा उतार के बैग में घुसेड़े, पैंट शर्ट पहने चल दिए। और साथ में 4-6 चेला लेकर के आएंगे कि मैं कितना बड़ा तपस्वी हूं, चल के देखो। उनको दिखाने के लिए आते हैं। तो वो लोग जब देखेंगे तो 2-4-10 लोगों को और जा करके बताएंगे महाराज जी भैया बड़े सिद्ध पुरुष हैं। तो धीरे धीरे उनका प्रचार बढ़ती है और लूटने का साधन मिलता है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं अमावस्या की रात्रि में महाशमशान गया और हर अमावस्या को जाता हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो भी देवी देवता विराजमान हैं हमारे माध्यम से ही स्थापित हुए हैं, और हमारा धर्म है कि हम उनको माला फूल प्रसाद या जो भी सेवा हो सकती है जा करके करता हूँ। तो अमावस्या की रात में मैं जब गया तो एक बहुरूपिया महाराज आए, कहले महाराज आपके बारे में बहुत मैंने सुना, आपके दर्शन करने के लिए बहुत लालायित था। तो आकर के पैरों में लौट गए, हम कहा भैया उठो, अरे पैरों में लेटना है तो प्रभु के पैरों में लेटो, माँ भगवती के पैरों में लेटो, वहाँ आनंद मिलेगा। हम तो फकीर आदमी हैं, यहाँ क्या मिलना है, कुछ नहीं।
कह रहे महाराज आशीर्वाद है। वो हमका भाई आशीर्वाद सबको देता हूँ, आपको भी दे रहा हूँ। तो अब पढ़ा लिखा आदमी इंग्लिश में भी टाइट टाइट बात करने लगा, संस्कृत में अलग बात करने लगा। तो हमारे साथ दो एक भक्त थे, हम कहा भैया हम तो गया गुजरा गवार इंसान हूँ, न उतना अंग्रेजी ही भूख पाता हूँ, न उतनी संस्कृति ही भूख पाता हूँ। अब हमारे साथ जो भक्त लोग थे थोड़ा पढ़े लिखे लोग, तो वो उस अंग्रेजी में बात करना शुरू किए। वो देख रहा हूँ कि आधा घंटा वो इन लोगों को वार्तालाप चल रही। तो खैर वो अपना इधर उधर हुए, तो भक्त लोग बताए लगे गुरुजी ये तो बहुत बड़ा साधक। हम कहा भैया अब हम अपने मुख से क्या कहूँ, जो कुछ होगा सामने आएगा। दोबारा जब मैं फिर दूसरी अमावस्या को गया तो कहने लगे वहाँ के जो घाट पर रहते हैं, जो दिन भर मेहनत करते हैं बेचारे, अपना कर्म करते हैं, कहने गुरुजी एक ऐसा साधक आया है और वो चिता के बगल में सोता है और रात भर वहीं पता नहीं क्या करता है। तो हमने कहा भैया ऐसा करो, अगर चीता को नुकसान करे तब तो उसको भगा देना, क्योंकि महाशमशान में कोई गलत काम नहीं होना चाहिए। अब अगर कहीं उत्पात करता है, कोई गलत काम करता है, तो फिर उसको फिर भगाना पड़ेगा, ऐसे लोगों के यहाँ जरूरत नहीं है। कहले महाराज जो अपना पूजा पाठ करता है उसके बाद फिर वही सो जाता है। तो हमने कहा वो उसका कर्म है, वो जाने, उसमें हमें आपको बोलने की जरूरत नहीं है। अगर ये गलत होगा, बहुरूपिया होगा, तो इसका रिजल्ट भी बहुत जल्दी मिलेगा, क्योंकि महाशमशान है ये। और यहाँ जो दिव्य शक्तियाँ, देव शक्तियाँ हैं, तो वो ड्रामा किसी की बर्दाश्त नहीं कर सकती। अगर ये ड्रामेबाजी करेगा तो उसका दंड इसको भोगना पड़ेगा। बीच में कोई त्योहार आया, फिर दोबारा तिबारा जब मैं गया तो वही सब भक्त लोग कहने गुरुजी वो उसकी मोटरसाइकिल, जो महाराज आता था बाबा, उसकी मोटरसाइकिल रोड पर खड़ी थी 2-3 दिन से, और उसकी लाश जो है नदी में फूल करके किनारे लग गई थी। पुलिस वाले आए, वो लाश निकलवाए, फिर उसकी मोटरसाइकिल ले गए। तो हमने कहा जैसी प्रभु की इच्छा। मैंने कहा था कि बहुरूपिया लोग यहाँ ड्रामा नहीं कर सकते, क्योंकि इस महाशमशान में लखनऊ का एक नंबर का मतलब जब से लखनऊ बसा है तब से है। और यहाँ एक दो नहीं, यहाँ 1000-2000 नहीं, यहाँ लाखों आत्माएं हैं, और एक से एक हैं, एक से एक शक्तियाँ हैं, दिव्य शक्तियाँ, अदृश्य शक्तियाँ हैं, और प्लस मसान काली और मसान भैरव और मसान देवता, ये तो प्रमुख देवता है। अब इनके सामने कोई आ करके ड्रामा करेगा तो उसकी क्या गति होगी, ऐसी गति मिलेगी उसको, घुट घुट करके, तड़प तड़प करके मरेगा, क्योंकि यहाँ की शक्तियाँ उसको घसीट करके ले जाएगी, डुबो डुबो करके मारेगी। अब कई लोग मरे हैं, कई लोग जो अपने को बहुत बड़ा तुर्रम खान समझा कि मैं बहुत बड़ा तांत्रिक हूँ, मैं बहुत बड़ा तपस्वी हूँ, फलान हूँ, लोगों को भटकाने के लिए, अपनी वाहवाही लूटने के लिए, तो वो उनकी गति ऐसे ही हुई है, कई लोगों की हुई वहाँ शमशान। तो साधना तपस्या करने के जब गुरु कृपा, सतगुरु की कृपा होती है और देवता की कृपा होती है, तो उस सिस्टम में जाना पड़ता है। मन वचन कर्म हर तरह से
अपने को फिट रखना पड़ता है कि हम किसी के साथ कोई दुर्व्यवहार न करें, किसी के साथ कोई गलत कार्य न करें, झूठ न बोलें, और अपने इष्ट देवता के श्री चरणों में ध्यान लगाता रहूं, पूजन वंदन करूं शाम सवेरे, और अपना जब तब जो करना है करो। भाई तपस्या आदमी करेगा कितना दिन करेगा? साल 2 साल 4 साल तो थोड़ा। भाई एक रात तपस्या अगर वहाँ शमशान में कोई कर रहा है तो दूसरी रात जा रहा है, तीसरी रात जा रहा है, या बराबर जा रहा है, तो वहाँ काहे के लिए जा रहे हो? वहाँ तमाशा करने के जा रहे हो कि तपस्या करने जा रहे हो? जब तमाशा करने जाना है तो कोई जरूरी है कि वही जगह है तमाशा करने की? अरे अपने घर में करो, अपने टोला मोहल्ला में करो। लेकिन ऐसी खतरनाक एरिया में जा करके तुम वहाँ तमाशागिरी करोगे तो तुमको वहाँ की शक्तियाँ नहीं छोड़ेगी। ये हमारा अनुभव है, प्रत्यक्ष हमने वहाँ की बहुत घटनाओं को देखा है। इसीलिए सबको समझाता हूँ कि भैया कुछ भी तुमको करना है अपना इस क्षेत्र से बाहर करो, जहाँ मर्जी वहाँ करो, अपना मैदान में चले जाओ, बाग बगीचा में चले जाओ, जो ठिठोली करनी है, जो तुमको उल्टा सीधा करना करो। लेकिन इस क्षेत्र में आ करके यहाँ नाटक कभी न करना, नहीं तो ऐसा नाटक यहाँ की शक्तियाँ कर देगी ना कि तुम्हारी जिंदगी चौपट हो जाएगी, उसको कोई सुधार नहीं सकता। तो लोगों को समझाता भी रहता हूँ कि लेकिन अब जिसको समझ में आता है तो सचेत हो जाता है, जिसको अहम छा जाता है तो वो उसका तो दुर्गति होना ही होता है। तो बहुत सी ऐसी बातें हैं। अब हमारे पास लोग आते हैं, कहते हैं गुरुजी हमको साधना तपस्या का मार्ग बताइए। तो हम कहा भैया देखो मैं वो संत नहीं हूँ कि बुला बुला करके सबको हम ये सब करावें। बहुत जगह शिविर चलता है, बहुत जगह बहुत कुछ चलता है, तो जा करके अपना सीखो जहाँ सीखना हो। अब रही बात वाम मार्ग की साधना तपस्या में आना, तो पहले जहाँ हो वहाँ त्याग करो, वहाँ का झमेला छोड़ो, क्योंकि नदी इस पार वाम मार्ग है तो नदी उस पार दक्षिणाचार है। बहुत चीजें हैं, इधर भी उधर भी। तो दो नाव पर चढ़ने की जरूरत नहीं है, एक ही पर रहो, चाहे इधर रहो चाहे उधर रहो। अगर उधर हो तो इधर दूर रहो, और इधर आना है तो उधर से दूर रहो, तब तो कुछ कर पाओगे। अब तुम उस भी थाली में से ले लो, उस थाली में से ले लो, उस थाली में से ले लो, उस थाली में से ले लो, भांति भांति के व्यंजन लेते लेते तो पेट तो खराब होगा ही होगा। तो सावधानी तुमको बरतना है। हमारे पास आओगे तो फिर हमारे सिस्टम से रहना पड़ेगा, तब तो जीवन में कुछ कर पाओगे। और नहीं तो भैया हर हर महादेव, जय जय श्री राम और जय जय माता की। तो हमारा सब कहने का तात्पर्य यही है कि सावधानी बहुत जरूरी है। आग पर चलना है तो उसका सिस्टम से सावधानी बरत करके चलनी पड़ेगी। साधना जो होती है तलवार की धार होती है, उल्टी तलवार की धार। अब उस पर पैर रख के चलोगे तो जब एक कहीं न कहीं तो कटेगा, तो वो सावधानी तुमको बरतनी है ना। अब तुम सावधानी भी नहीं बरतना चाहते हो, एक मन में उद्देश्य लिए हो कि हम ये वशीकरण सीख लें तो हम लोगों को वशीभूत करके लूटना शुरू कर दें, तुम्हारा लक्ष्य तो ये है। तो वो भी तो देख रहा है कि तुम्हारा उद्देश्य क्या है, तो इसे वो फल देगा। और उसकी खाली कृपा पाने का उद्देश्य है तो प्रभु अवश्य कृपा करेगा, माँ अवश्य कृपा करेगी, ये मेरा वचन है। तो जब उनकी कृपा मिलेगी तो जीवन तो सार्थक हो ही जाएगा, बहुत कुछ मिलेगा। वो अपने बच्चों को भूखा नहीं मार सकती, वो तो बहुत कुछ देती है। लेकिन तुम किसी लायक नहीं हो, नर्सरी केजी में नाम लिखाए हो, तुम हुआ IAS का सपना
देख रहे हो कि हम तो आईएएस बन गए। अरे आईएएस बनने के लिए बहुत कर्म करना पड़ता है, तो पहले कर्म तो करो, और न इधर रहोगे न उधर रहोगे, एक राममार्ग पर चलो और उसकी जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से चलो तो जरूर सफलता मिलेगी। तो हमारा केवल एक सुझाव है सभी प्रियजनों को, सभी भाई बहनों को, यूट्यूब चैनल पर भी एक से एक सिद्ध पुरुष अपना अपना सब बताते रहते हैं, तरह तरह की बातें, लेकिन भैया मैं ये सब चीज़ों को नहीं मानता हूँ, इसलिए कि हवा हवाई से काम नहीं चलता है। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि गुरुजी हमने यूट्यूब में देखा और ऐसा बता रहे थे महात्मा जी, तो हमने किया, कोई लाभ नहीं मिला। अरे हम कहते हैं किसी चीज़ को जब, किसी मंत्र का जब तब करना है तो उसका एक सिस्टम होता है कि खाली रात में सोते समय ये मंत्र पढ़ दो, सवेरे तुम्हारा काम हो जाएगा। तो क्या ऐसा होता है क्या कहीं? ऐसा होने लगे तो फिर प्रलय आ जाएगी, प्रलय। तो ये खाली लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाले धंधे हैं। उस धंधे में न पड़ करके किसी सतगुरु के शरण में जाना चाहिए, जो सही गुरु हो और सही रास्ता दिखावे। बहुरूपिया लोगों के चक्कर में पड़ोगे तो फिर वो नरक होगा जिंदगी। इसलिए सबको जय जय माता की। और मेरा निवेदन है कि सभी प्रिय भाई जो भी मेरे इस चैनल को देखें, वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, आल बेल बजाएं, ताकि आप हमसे जुड़ेंगे तो हम अच्छा ही मार्गदर्शन करूँगा। जो ज्ञान हमको माँ ने दिया है, जो हमने अपने जीवन में सीखा है, अनुभव पाया है, वो बताऊँगा सबको। हमको ये लालच नहीं है किसी से कि हम झूठ बोल करके अपना प्रचार करूं और लोग आवे तो हम उनका जेब काटना शुरू करूं। मैं एक अघोर पंथ का अघोरी तपस्वी हूँ, और उस तपस्वी होने के नाते बहुत कुछ त्याग करना पड़ा है जीवन में, किया हूँ और आज भी निभा रहा हूँ। बहुत बातें हैं, वो तो जब आमने सामने भक्त बैठते हैं, चर्चाएं होती हैं, तो फिर मुँह से निकलता है, नहीं तो निकलने कोई मतलब नहीं। तुम अपने रास्ते भैया, हम अपने रास्ते। चलिए फिर अगले वीडियो में जानकारी और मिलेगी। जय जय माता की।